ओके, ऑल राइट, आई थिंक हम्म ठीक है गाइस, सो हमारे पास ऑलमोस्ट अभी कितने लोग हैं, 46 लोग हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोगों के चैट्स हम पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये सब लीगल मैगजिम्स, लीगल लैटिन टर्म्स कितनों को पता है? सिंपल सिंपल, जैसे बोनाफाइडे हो गए, ये सब सुना है कभी, या फिर आप लोग के लिए पहली बार है? पता है, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, हाँ, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, हाँ, अब तुम लोग को बताती हूँ। अगर तुम लोगों ने फिर नॉर्मल नॉर्मल का भी नहीं बताया ना, तो कॉन्फिडेंस में बोलते हो। हाँ पता है। नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको भी नहीं पता उन फ्रॉम स्क्रैच हम सीखेंगे। और ज्यादा ज्यादा लोड नहीं है, 28 ही है, 28 ही है, ज्यादा है भी नहीं। और अगर ये जो लीगल जार्गन्स, लीगल मैगजीन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम लोग इसको अपने आंसर्स में लिख सको। जब आप लोग आंसर्स लिखते हो ना, हम लोग रैंक लाने की सोच रहे हैं, हम लोग नॉर्मल पास होने की नहीं सोच रहे। रैंक लाना है तो रैंक लाना है, तो आप लोगों को लीगल मैगजीम्स, लैटिन टर्म्स, ये सब यूज करना पड़ेगा। ये सब बहुत ईजी है, हमने भी यूज किया था और काफी लोग यूज करते हैं। इसका मतलब आज हम इन डिटेल देखेंगे क्या होता है। और मुझे लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा, मैं आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ठीक है, शुरू करें? शुरू किया जाए, बताओ। आर यू गाइस एक्साइटेड? यस यस यस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला, अभी तो आप लोग के सामने मीनिंग मीनिंग लिखा हुआ है। इट इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है भाई? बोनाफाइड का मतलब होता है, क्या होता है? अच्छे भावनाओं के साथ जब कोई काम किया जाता है, अच्छे भावनाओं के साथ, गुड इंटेंशंस, परफेक्ट गुड इंटेंशंस। अच्छा, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, आई चीटेड ऑन हिम बोनाफाइड? क्या मैं ये बोल सकती हूँ? क्यों नहीं बोल सकती? क्यों नहीं बोल सकती? उसके अच्छे के लिए मैंने चीट किया भाई। वो पागल हो जाता है हमारे प्यार में, इससे अच्छा हमने उसको चीट कर दिया। तुम, वो मूव ऑन नहीं हो पा रहा था, हमने चीट कर दिया। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। नहीं, कोर्ट भगा देगा। कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? तो कहाँ बोनाफाइडे बोल सकते हैं फिर? बताओ। सुहानी, सुहानी एथिक्स का लेक्चर नहीं चल रहा है ये, लीगल मैगजीन्स का चल रहा है। सुहानी एथिक्स लेकर आ गई बीच में, नहीं आप कर ही नहीं सकते ऐसा मैम। अनइंटेंशनली नहीं पूजा, ये क्या, तुम लोगों को कोई एक वर्ड आ जाता है बोलने लो अनइंटेंशनली? क्या अनइंटेंशनली? अनइंटेंशनली नहीं है बोनाफाइड मतलब, हमने चैरिटी में इन्वेस्ट किया अच्छे फेथ में, हमने डोनेट किया अच्छे फेथ में, हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया अच्छे फेथ में। ठीक है, यहाँ तक बोनाफाइड है, सबको पता है। बहुत सिंपल लैटिन टर्म है, काफी यूज होता है, आप लोग जब एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे काफी टाइम आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर मतलब क्या होता है? लेट द बायर बीवेयर। बट ये सिर्फ कहाँ यूज होता है? प्राइवेट गुड्स के लिए। इसका मतलब प्राइवेट गुड्स के लिए ज्यादा यूज होता है, बिकॉज कंज्यूमर गुड्स के लिए ये नहीं काम आता। फॉर इंस्टेंस, समझो आप लोग गाड़ी लेने जा रहे हो, वाओ, गाड़ी लेने जा रहे हो आप लोग, इमेजिन करो, गाड़ी लेने जा रहे हैं हम, ठीक है, बट सेकेंड हैंड। अब आप लोग सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो सेकेंड हैंड, अब इतने एक्साइटमेंट में तुम लोग गाड़ी लेने जा रहे हो कि तुम लोग बिना कुछ जांच पड़ताल कि हाँ भाई कुछ पता नहीं क्या है, कैसे उठा के लेकर आ गए। जो सेलर है, जो गाड़ी बेच रहा है, वो आपको बोल रहा है कि इसकी कोई वारंटी नहीं है, अब आपको लेना है तो लेके जाओ। अब आप लेकर आ गए, अब आप 2 दिन बाद देख रहे हो इसका तो इंजन खराब है। अब आप क्या कोर्ट में जा सकते हो कि मुझे उसने खराब इंजन वाला गाड़ी बेचा? बताओ। बी एक्टिव, बी एक्टिव। नहीं जा सकते। ओके, क्यों नहीं जा सकते? सोगा में पढ़ा है दिए वाला, बढ़िया बढ़िया, यस, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है। बायर को पता है। क्या बायर? तनिष्का, बायर को नहीं पता ना, बायर तो एक्साइटमेंट में है।
गाड़ी के एक्साइटमेंट में है वो। उसको कुछ नहीं पता है। हम्म। क्योंकि मैम सेलर ने पहले ही अवेयर किया था। ओके गुड। हम्म। क्योंकि कैवियट एम्पटर बोलता है लेट द बायर बीवेयर, मतलब इसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना, ठीक है, कि कुछ मेरे जो भी हम खरीद रहे हैं उसमें गलती है कि नहीं। ठीक है, लेट द बायर बीवेयर का मतलब समझा, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चेक करना। बट ये कंज्यूमर गुड्स में अप्लाई ज्यादातर नहीं होता है, ये प्राइवेट गुड्स में अप्लाई होता है। ओके, यहाँ तक ठीक है। थर्ड इज, ये हम स्टार्टिंग में इजी इजी जा रहे हैं, बाद में हम लोग थोड़ा और डिफिकल्ट में जाएंगे। थर्ड इज कॉम्पोस मेंटिस। कॉम्पोस मेंटिस मतलब ऑफ साउंड माइंड। अच्छा, ऑफ साउंड माइंड मतलब क्या होता है? ऑफ साउंड माइंड। देवीशी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वैलिड नहीं होगा क्या? देवीशी हम वही बोल रहे हैं, ये जो कैवियट एम्पटर है वो प्राइवेट गुड्स के लिए ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। अनस्टेबल। अनस्टेबल जो ठीक है, पागल नहीं है, जो पागल ना हो, हु इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अरे वाह, तुम लोग को तो आता है यार। वाह, वेरी गुड। जिसमें सद्बुद्धि हो, हु इज कॉन्शियस। वाह, परफेक्ट। तो उसको, उसका एक फैंसी नाम है कॉम्पोस मेंटिस। तो तुम लोग ऑफ साउंड माइंड बहुत लिखना पड़ता है तुम लोग को, है ना। कॉन्ट्रैक्ट का हो, एक्ट हो, या फिर कोई भी हो, आप लोग लिखते हो ऑफ साउंड माइंड, तो उसके जगह तुम लोग यूज कर लो कॉम्पोस मेंटिस। अरे तुम लोग का चेकर इम्प्रेस, चेकर इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। ऑफ साउंड माइंड के बदले कॉम्पोस मेंटिस। नाउ फोर्थ इज कंसेंसस एड इदम। कंसेंसस एड इदम, इसका मतलब क्या है? अग्रीमेंट टू द सेम थिंग। वी वर इन कंसेंसस टू ब्रेकअप, ठीक है, ये वर्ड आ जाता है। हम दोनों ने साथ में डिसीजन लेके अलग होने का डिसीजन लिया, साथ में मिलकर, कंसेंसस, ठीक है। ये मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो किसका मतलब ये होता है। और ये ज्यादातर यूज होता है अग्री, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि मतलब दोनों ने अग्री किया कि हाँ इतने प्राइस में हम ये चीज खरीदेंगे, इतने प्राइस में हम ये चीज बेचेंगे। चलो, यहाँ तक सबको समझ रहा है? एवरीवन ऑन द सेम बोट? यस, यस। याद भी कर लो ये लैटिन टर्म, याद करना है आप लोग को, लिखना है पेपर में। दे मिनिमाइज नॉन क्यूरात लेक्स, दे मिनिमाइज नॉन क्यूरात लेक्स, दे मिनिमाइज नॉन क्यूरात लेक्स। The law does not concern itself with trifles. Trifles मतलब क्या? बताओ बताओ, ट्राइफल्स मतलब क्या? नहीं पता? ठीक है, किसी को भी नहीं पता? नहीं पता? तो कहाँ गए वो लोग जो बोल रहे थे कि हमको पता है लैटिन टर्म्स? दिख नहीं रहे वो लोग, किधर गए, किधर गए वो लोग, किधर गए? मुस्कान, नॉट इम्पोर्टेंट, परफेक्ट। हाँ, मतलब अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल दू, तो मतलब समझो, दो लोग रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत भीड़ वाला रास्ता है, और उसमें एक लड़के का कंधा दूसरे लड़के को लग गया। अब वो दूसरा लड़का ईगो में आके पुलिस स्टेशन पे जा रहा है कि उसने मेरे को कंधा कैसे मारा, ये तुम कोर्ट में लेके जाओ। तो क्या ये केस लड़ेगा ये केस? क्या लगता है आपको? नहीं? क्यों नहीं लड़ेगा? क्यों नहीं लड़ेगा? बताओ बताओ, क्यों नहीं लड़ेगा? नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, परफेक्ट। हाँ, क्योंकि इतना, अभी इतने बड़े बड़े मैटर्स है कोर्ट में, करप्शन के, रेप के, मर्डर के, अब वो कहा तुमको कंधा लग गया, ईगो में आ गए, अब ये बात कोर्ट में लड़े कि तुम्हारा ईगो इंपॉर्टेंट है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, ये लैटिन वर्ड सुनो, ये लैटिन फ्रेज तुमको, दे मिनिमाइज नॉन क्यूरेंट लेगिस, ऐसा नहीं लगता कि लॉ में अगर जेंडर होता तो लॉ लड़की ही होती? कितने नखरे देखो लॉ के, मतलब हम छोटी मोटी चीजों में डील नहीं करते, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तो लेकर आओ।
मैं आगे जो लैटिन फ्रेजेस पढ़ेंगे ना उसमें कंफर्म हो जाएगा लॉ का जेंडर अगर होना चाहिए था ना, लड़की ही होनी है। लॉ पक्का लड़की है, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो नखरे देखो इसके, वी डोंट डील विथ ट्राइफल्स, द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ ट्राइफल्स। मुस्कान नाराज फूफा। ठीक है, अभी 6 पे आ जाते हैं। एक्स ग्रेशिया। फेवर, हमने आप पे फेवर किया। एक्स ग्रेशिया मतलब कि अभी जैसे कंपनी का लीगल ऑब्लिगेशन है, अगर समझो वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया है, समझो कंपनी है वो नेहा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया है कि 50K का सैलरी मुझे पे करेगा। तो ये जो 50K है, ये क्या है, हर मंथ पे करने का क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है कंपनी का, क्योंकि वो मेरे साथ क्या आया है, कॉन्ट्रैक्ट पे आया है कि मुझे सैलरी देगा। बट मुझे इस महीने आ गया 70K, 50K प्लस 20K, ये बोल के कि ये एक्स ग्रेशिया पेमेंट है। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट मतलब वो होता है कि कंपनी का ऑब्लिगेशन नहीं है बट वो पे कर रहा है। क्यों? उसकी मर्जी, वो मेरे काम से खुश होगा, आउट ऑफ फेवर वो दे रहा है। या फिर एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, जैसे हम कुछ चैरिटी में डोनेट भी करते हैं, हमारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, हम बस उसको डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स ग्रेशिया। ओके, वैसे ये जो मैं आपको बताई एक्स्ट्रा 20K, हालांकि रियल में नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं देता, ठीक है, पैसा। चलो, यहां तक समझा एक्स ग्रेशिया तक? बी एक्टिव ऑन चैट गाइस। ओके, हाँ, गुड, समझ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजा। अब देखा, नहीं लग रहा लॉ लड़की है, नहीं लगा लॉ लड़की है क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तुमको नहीं पता तो मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है, तुमको पता होना चाहिए था कि मेरा मूड खराब है, वो भी मैं बताऊं कि मेरा मूड खराब है। नहीं, वाइब नहीं आ रही लड़की वाली। तो ignorance of law is no excuse, ignorantia juris non excusat। अब इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। हम लोग जब मुंबई की बात करें, जब मुंबई में ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, लोकल ट्रेन में जब हम टिकट खरीदते हैं, उसके 24 आवर्स मतलब 1 घंटे के अंदर, 24 आवर्स बोल रही हूँ मैं, हाँ, 1 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, 60 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर उसका जर्नी कमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अभी जैसे हमने सुबह ही टिकट खरीद के रखी थी और हम लोग ने बैंड्रा का लिया था, और हम लोग वहां पे बैंड्रा पहुंचे ट्रेन से 3-4 घंटे लेट। अब बैंड्रा में हम उतरे, बैंड्रा एक स्टेशन है, वहां पे टीसी खड़ा था, टीसी टिकट चेकर जो चेक करता है। अब वो हमको बुलाया और हम तो एकदम एटीट्यूड में कि भाई हमारे पास तो टिकट है। हमने ऐसा कि लो टिकट, वो बोलते हैं फाइन भरो। हमें एक्सक्यूज मी, व्हाट फाइन, हमारे पास टिकट है। तो दे आर लाइक, टिकट में लिखा है आपको 60 मिनट्स के अंदर अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहिए था, आप जहाँ पे रहते हो वहां से बैंड्रा आने में 40 मिनट्स लगता है, आपको 3-4 घंटा कैसे लेट हुआ? तो आप अपना मतलब 1 घंटे के अंदर जर्नी स्टार्ट नहीं किया। मैं ऐसा, मेरे को नहीं पता था ये बात, हम लोग फ्रेंड्स लोग थे ना, हम लोग को नहीं पता था। तो ऐसा आपको नहीं पता तो क्या, आपको फाइन तो भरना पड़ेगा ना। तो ये क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, हमको फिर भी फाइन तो भरना पड़ा। ठीक है, तो दिस इज लाइक कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो दैट डजंट मीन कि आप उसका एक्सक्यूज ले लोगे। यहां तक सबको समझा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिन फ्रेज है। ठीक है, यहां तक समझ रहा है सबको? ignorantia juris non excusa. नेक्स्ट इज इन पर्सोनम। इन पर्सोनम इज अगेंस्ट अ पर्सन, ये दोनों साथ में जाता है। इन पर्सोनम मतलब अगेंस्ट पर्सन, एंड इन रैम मतलब अगेंस्ट वर्ल्ड या फिर अगेंस्ट अ थिंग। ठीक है, मतलब समझो कॉन्ट्रैक्ट में मैं और मेरी दोस्त कॉन्ट्रैक्ट में आई है कि भाई मेरी, मैं उसको हर महीने 20,000 रुपए दूंगी, या जो भी कुछ भी, मतलब मैं उसके पैसे दूंगी। अब वो, मैं उसको पैसे नहीं दे रही हूँ, तो मेरी दोस्त अगेंस्ट मी कोर्ट में जाके फाइल करेगी केस, और उसको बोलते हैं इन पर्सोनम केस, क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट फाइल किया, एक इंसान के अगेंस्ट फाइल किया। यही इन रैम मतलब समझो एक प्रॉपर्टी है, नहीं पता इसका ओनरशिप, इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, तो इन रैम फाइल हो रहा है एक केस।
अगेंस्ट द वर्ल्ड की एक प्रॉपर्टी है, अब हमें नहीं पता कौन ओनर है इसका, ये दुनिया है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे ट्रेडमार्क है कि भाई मेरा रैंकर्स वेव है, ये मेरा ट्रेडमार्क है, तो मैं इन रैम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड ये डाल रही हूं कि कोई भी अगर इसको यूज करेगा इन रैम तो उस पर पेनल्टी आएगी, ठीक है। मुस्कान, इन रैम का आपको चाहिए था, मैंने इन रैम का आपको एग्जांपल दिया, ट्रेडमार्क का ले लो, प्रॉपर्टी का ले लो, ओके। इन पर्सोनम इन रैम समझा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंटर आलिया, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट याद आ गई क्या आपको इंटर आलिया सुन के? यस मैम। बताओ मुस्कान, लास्ट सेशन में भी तुम हमसे डांट खाई थी ना, तुम कुछ तो बोली थी ना कि 2.33 डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, बताओ। हाँ, और अभी भी तुम ऐसा यस मैम, यस मैम, वाह मुस्कान वाह, मुस्कान के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, बताओ। एक्सेट्रा के जैसा ही है इंटर आलिया, नहीं दक्षिता, कौन सिखा रहा है आपको एक्सेट्रा के जैसे इंटर आलिया? नो, इंटर आलिया मतलब अमोंगस्ट अदर थिंग्स, एग्जाम्पल पढ़ो। The student examines inter alia the impact of social media on mental health. The contract stipulates inter alia the payment terms. मतलब कि a term used in legal context when अच्छा ये वाला लेती हूँ, a term used in legal context when mentioning one part of a list but implying that there are other things not specifically mentioned. हाँ मुझे पता है आप लोग को नहीं समझा, मुझे पता है आप लोग को लॉ लैंग्वेज तो नहीं समझ में आ रही है, मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स और डिलीवरी स्केड्यूल दिया हुआ है, बट इसके अलावा भी और भी चीज दी हुई है जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में और भी देते हैं ना भाई कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कौन है, उनका एड्रेस क्या है, किस क्या स्कोप है, तो द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स द पेमेंट टर्म्स एंड डिलीवरी स्केड्यूल। और भी चीजें हैं बट हमें हाईलाइट इन चीजों पे करना है। समझ आ रही है आज तक बात? हाँ रोशनी, रोशनी का चैट पढ़ो, ये जो लिखा है वो तो है बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। ये जो लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दक्ष, आई होप आपको समझाओ। इंटर अभी कैसे बताओ, जैसे आप लोग पढ़ो ना कि वही कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें लिखी है बट हमको पेमेंट टर्म्स में हाईलाइट करना था, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स इंटर आलिया द पेमेंट टर्म्स। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, आएगा समझ में। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट माइंड में रख के मत समझो मानसा, लॉ लॉ माइंड में रख के समझो, ठीक है। गुड, आ गया दक्ष, परफेक्ट। अब नेक्स्ट इज लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी किस किस को पता था, किस किस को पता है, बताओ 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 बताओ। कुशाला, मुझे पता है, ठीक है। मतलब आई थिंक ज्यादा लोगों को नहीं पता है ना, नहीं पता, ठीक है हम बताते हैं। लोकस स्टैंडी मतलब समझो, अभी ध्यान से देखो। हाँ हाँ, ये जो आईफोन है तुम बड़ा स्मार्ट बन रहे हो, जो लिखा हुआ है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय जो लिखा हुआ है, क्या स्टैंड बाय, वही बता दो। रंजिनी मैम, चैलेंज कोर्ट, नो नो नो। लोकस स्टैंडी मतलब समझो ये एक एरिया है, समझो ये एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में क्या है, ये एरिया है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है मुझे माफ करना। इस एरिया में ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का धुआं है, ठीक है, फैक्ट्री। और इधर बहुत लोग रहते हैं, उसमें से एक रहता है ए, चलो ए हटा दो, हम डालते इधर मुस्कान, इधर रहती है मुस्कान, ठीक है। अब मुस्कान क्या बोल रही है कि अरे यार ये धुआं ना मेरे को परेशान कर रहा है और बाकी रेसिडेंट्स को भी परेशान कर रहा है, तो मुस्कान जाती है कोर्ट में केस फाइल करने। क्या मुस्कान फाइल कर सकती है ये, इज शी एलिजिबल टू फाइल दिस केस, बताओ। श्वेता इज सेइंग यस, आई थिंक यस।
मुस्कान बेटा, आप ऐसे आंसर नहीं लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। आई थिंक यस, आई थिंक आई थिंक द कंक्लूजन शुड बी 2.33 डायरेक्टर, ऐसे नहीं होगा। कुशाला 1% विल रिप्रेजेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। आप समझो, दक्ष, दक्ष रहता है यूएसए में, ये अपना इंडिया का इंदौर समझो, इंदौर का एरिया है समझो। दक्ष रहता है यूएसए में, दक्ष की गर्लफ्रेंड है मुस्कान। अब दक्ष बोल रहा है, दक्ष जा रहा है कोर्ट में कि मेरी गर्लफ्रेंड है मुस्कान जो इधर रहती है, उसको फैक्ट्री के धुएं से प्रॉब्लम होती है। क्या दक्ष फाइल कर सकता है ये केस? सब बोल रहे हैं नो। तुम लोग में बिल्कुल दिल नहीं है ना, बिल्कुल भी दिल नहीं है तुम लोगों में। बेचारा अपने गर्लफ्रेंड के लिए लड़ना चाहता है, और तुम लोग मना कर रहे हो, तुम लोग ना बोल रहे हो। क्यों ना बोल रहे हो? वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ नहीं सकता? नहीं लड़ सकता? अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए नहीं लड़ता तो क्या कोई और भी नहीं लड़ सकता? श्वेता, राइट नहीं है उसका। क्यों राइट नहीं है? दक्ष का राइट क्यों नहीं है? दक्ष का राइट क्यों नहीं है, मुझे इतना बताओ, ये आंसर बताओ। बॉयफ्रेंड है ना मुस्कान का, तो क्या प्रॉब्लम है? मुस्कान का बॉयफ्रेंड है, उससे नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? श्वेता, क्योंकि वो वहां नहीं रहता। हाँ, परफेक्ट। क्योंकि दक्ष इधर नहीं रहता है, तो वो किस इस कैपेसिटी से जा रहा है? बताओ, किस कैपेसिटी से जा रहा है? जस्ट बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम है तो चला जाएगा, ऐसा होता है क्या? कोर्ट वाले बोलेंगे अरे हटो, ये लैला मजनू इधर मत करो, है कि नहीं? तो इसमें क्या लोकस स्टैंडी, मतलब कि क्या मैं कैपेसिटी है मेरी कोर्ट में जाने की? तो जो मुस्कान थी उसकी कैपेसिटी थी कोर्ट में जाने की, तो क्या दक्ष की कैपेसिटी नहीं थी? क्योंकि वो वहां पे नहीं रहता था, जुरिस्डिक्शन नहीं था उसका, है ना? तो लोकस स्टैंडी मतलब क्या मेरी कैपेसिटी है एक्शन लेने की कोर्ट में? यहां तक लोकस स्टैंडी का मतलब समझा सबको? यस और नो? यस, यस 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 यस, गुड, ठीक है। दक्ष लाइफ टाइम नहीं बोलो, सॉरी दक्ष, हमें माफ करो। हम्म, परफेक्ट। लोकस स्टैंडी याद रखना। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेमो देबे ऐसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा। ये सब नाम सुन के डरो मत, ठीक है? नाम सुन के डरो मत, हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे। नेमो देबेत ऐसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉसा, नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। सही बात है, सही बात है। नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। क्यों? अगर समझो कि मैं जज हूं और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ डिफेंडेंट पता है सबको? प्लेंटिफ जो कोर्ट में जाता है कि इसने मेरे अगेंस्ट गलत किया। डिफेंडेंट वो कि जिस जिस जो मतलब प्लेंटिफ ने बोला है कि बी ने गलत किया, तो बी डिफेंडेंट हो जाता है। ये प्लेंटिफ डिफेंडेंट सबको पता है, right? तो समझो डिफेंडेंट जो है वो मेरा भतीजा निकला, तो क्या मैं वो केस जज बनूंगी? उस केस की नहीं बन सकती ना। तो वही है, नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सेक्शन 184 ऑफ कंपनीज एक्ट, फिर 166, ये सब जो है ना वो इसी रूल पे बेस्ड है। 184 क्या है बताओ? ये सब तुम लोग को पता होना चाहिए, ये सब जो रूल बनाया है उसी पे अपने कंपनीज एक्ट भी बनाया है। अच्छा, कोई मैं देखती हूँ कितना स्मार्ट है कोई, यहाँ पे बताओ कंपनीज एक्ट में ये रूल कैसे अप्लाई होता है? नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं, ये कहा नेचुरल जस्टिस में पहुंच गए आप? मुस्कान, मुस्कान मुस्कान मुस्कान, नहीं आता किसी को कि कंपनीज एक्ट में कैसे अप्लाई होगा? ये नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज कैसे होगा मैं बताती हूँ। हाँ, कल कल ही कौन है डायरेक्टर के केस में? परफेक्ट,
डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर। आंचल, आंचल आप अगर मेरे सामने होते तो मैं तालियां बजवाती सबसे। सच में, सच में ये बहुत अच्छा है अगर आप लोग को कनेक्ट हो पा रहा है कि ये किस में अप्लाई होगा। ये डायरेक्ट क्या होता है, सेक्शन 184 में क्या होता है कि डिस्क्लोजर देना पड़ता है डायरेक्टर को, मेरे रिलेटिव्स कौन है, ये सब चीजों में। और जब भी बोर्ड मीटिंग होती है, उस मीटिंग में अगर उस डायरेक्टर को लेके कुछ डिस्कशन है, समझो एक डायरेक्टर है जिसकी सैलरी छोड़ दो, समझो एक डायरेक्टर है जो एक कंपनी के फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व था, उसके अगेंस्ट केस चल रही है। अब उस केस का बोर्ड मीटिंग हो रहा है, तो उस बोर्ड मीटिंग में वो डायरेक्टर नहीं आ सकता, भले वो कंपनी का डायरेक्टर है तो भी वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्लैश हो जाएगा, सही डिसीजन पे नहीं आएंगे। समझ रहा है यहाँ तक? मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को समझाने की, आई जस्ट होप आप लोग को समझ रहा हो। इंटरेस्टेड डायरेक्टर, यस, ठीक है। तो ये वही वही इंटरेस्टेड डायरेक्टर वाला फंडा यही है, नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेमो दे क्वोद नॉन हैबिट, नेमो दे डेथ क्वोद नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। इसका क्या मतलब है? एक लड़का है, दक्ष है, दक्ष के पास दिल नहीं है, मुस्कान आई दक्ष से दिल मांगने, तो क्या दक्ष उसको दिल दे सकता है? नहीं दे सकता ना। देखो मैं ये सब कर रही हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है, वरना तुम लोग को लॉ लॉ बोरिंग लगने लगेगा, जो मुझे नहीं चाहिए तुम लोग को बोरिंग लगे। ओके, तो जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे दूं तुमको, बताओ? नहीं, दक्ष नहीं दे सकता ना भाई, मेरे पास दिल नहीं है, दक्ष इज लाइक मुस्कान, मेरे पास दिल नहीं है, मुस्कान इज लाइक नहीं तुम्हें को दे, तुम्हें को दे। तो लॉ में कैसे अप्लाई होता है कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है, तो मैं किसी और को वो प्रॉपर्टी कैसे बेचूं, मेरे पास खुद ओनरशिप नहीं है। तो समझो मेरे पास समझो एक घर है, घर मैंने बेच दिया मेरी दोस्त को, वो घर मेरा नहीं है, बट मैंने उसको उल्लू बना के भेज दिया। अब वो दोस्त ने तो ले लिया, तो क्या वो दोस्त वो घर की मालकिन कहलाएगी या नहीं? ये लॉ अप्लाई करके बताओ। नहीं, सिंपल, क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि मेरे पास लीगल ओनरशिप थी नहीं। बट इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें एक्सेप्शंस है, ठीक है। हाँ, कुशाला एकदम मस्त पढ़ाई करके आई है, देखो उसकी वर्डिंग्स देखो, मेयर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी डजंट मीन यू कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। कुशाला मेरे को लॉ जैसा साउंड कर रही है, लॉ गर्ल, ठीक है। अब ये जो है हमने बात की कि मेरे पास लीगल ओनरशिप नहीं है, बट मैं फिर मतलब मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती टाइटल, यहाँ तक क्लियर है। बट एक्सेप्शन है कि भले मेरे पास लीगल ओनरशिप नहीं है फिर भी मैं टाइटल ट्रांसफर कर सकती हूँ, फिर भी सामने वाले के पास टाइटल आ जाएगा। कैसे? जादू? नो जादू। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, समझो मैंने मेरी कार मेरे को बेचनी है, मैंने मेरी कार डीलर को दे दी कि भाई तुम मेरी कार बेच दो। अब कार डीलर ने मेरी कार बेच दी, तो जिसके पास कार गई है उसके पास आएगी कि नहीं आएगी टाइटल? बताओ, दिमाग लगा के बताना, आएगा कि नहीं आएगा टाइटल? आएगी। कार डीलर के पास तो नहीं है बट लीगल पोजेशन, सॉरी लीगल ओनरशिप, तो कैसे आ गई? तो कैसे आ गई सामने वाले के पास लीगल टाइटल? अथॉरिटी, करेक्ट, क्योंकि मैंने उसको मेरा मर्केंटाइल एजेंट बनाया है, मैंने उसको अथॉरिटी दी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल हमेशा याद रखते हैं। जनरल रूल क्या है कि लीगल टाइटल अगर नहीं है तो लीगल टाइटल हम पास भी नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शन क्या है कि लीगल टाइटल अगर नहीं है तो भी लीगल टाइटल पास कर सकते हैं। पहला केस है एजेंट, दूसरा केस है जॉइंट ओनर। आई मीन ये तो बहुत सिंपल है, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों एक
एक प्रॉपर्टी या फिर कोई भी एक कार हम लोग ने खरीद के रखी है। अब वो मेरी दोस्त ने मेरे को परमिशन दी है कि तेरे को जब भी लगे तो इसको बेच दे। तो बेचा सिर्फ मैंने, तो भी उसके को टाइटल जाएगा कि नहीं जाएगा, सामने वाले को जाएगा, क्योंकि मेरे पास परमिशन थी मेरे जॉइंट ओनर की। जॉइंट ओनर तो सिंपल है ना, सबको समझा जॉइंट ओनर, ये भी एक एक्सेप्शन है। ये आई थिंक पता नहीं तुम लोग को समझेगा कि नहीं। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन थी, ये कुशाला बोल रही थी ना कि मेयर पोजेशन डज नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप। वो भी रूल है बट उसका ये एक्सेप्शन है कि मेरे पास तो पोजेशन है बट फिर भी मैं ट्रांसफर करूं तो मिल जाएगा। देखो इसका एग्जाम्पल पढ़ो, तुम लोग को समझेगा। एक्स बाइज अ लैपटॉप फ्रॉम वाई थ्रू फ्रॉड, फ्रॉड करके ना, फ्रॉड इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब बिफोर वाई रिस्काइंस, रिस्काइंस मतलब क्या होता है, रिस्काइंस मतलब रिवोक, रिस्काइंस मतलब कैंसल, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने, समझो मैं क्यों फ्रॉड करके खरीदूं, क्या मैं इसमें दक्ष को डाले, दक्ष, ठीक है, समझो दक्ष ने फ्रॉड करके मुस्कान से एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, कि भाई फ्रॉड करके। अब वो मुस्कान ने दक्ष को लैपटॉप बेच दिया और मुस्कान को नहीं पता कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अब दक्ष को, दक्ष के पास लैपटॉप का पोजेशन आ चुका है, मुस्कान को पता लगे कि फ्रॉड हुआ है, उसके पहले ही दक्ष ने श्वेता को वो लैपटॉप बेच दिया और पैसे भी ले लिए। तो श्वेता के पास लीगल टाइटल आ जाएगा उस लैपटॉप का, ठीक है, यहां तक समझा, समझा सबको, पैसा ही पैसा। बाप रे मेरी खांसी। हम्म, श्वेता इज लाइक, क्योंकि मैंने गुड फेथ में लिया था, बट ठीक है एक और बार समझाओ, ठीक है एक और बार समझाती हूँ। दक्ष ने धोखा देके, दक्ष ने मुस्कान को धोखा देके मुस्कान से लैपटॉप खरीदा, बट मुस्कान को नहीं पता कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। और दक्ष ने जो लैपटॉप खरीदा था धोखा देके, वो श्वेता को बेच दिया, और श्वेता ने गुड फेथ में वो लैपटॉप ले लिया, तो श्वेता के पास ओनरशिप चली गई। ऑल्दो दक्ष के पास टाइटल नहीं था फिर भी, क्योंकि मुस्कान ने अब तक वो कॉन्ट्रैक्ट, उस जो बेचने वाला था उसको रिवोक या कैंसिल नहीं किया। यही अगर दक्ष ने फ्रॉड करके लैपटॉप लिया और मुस्कान ने वो वापस, मतलब रिवोक, रिस्काइन कर देती कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिवोक कर देती, तो फिर श्वेता के पास नहीं जाता टाइटल। इसलिए आप पे कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्काइंड, ठीक है, बिफोर, बिफोर याद रखना। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब फोर्थ एक्सेप्शन पे आ जाते हैं, सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। कुशाला आपके वाले पॉइंट में वापस से एक्सेप्शन आ गया है, पोजेशन रह के भी ट्रांसफर। अभी देखो ये सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल मतलब क्या होता है, कि मैंने लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं, समझो दक्ष इन लोग को ही डालते हैं। समझो दक्ष के पास एक पुराना लैपटॉप था, ठीक है, अब उसने वो लैपटॉप मुस्कान को 20,000 में बेचा, कि तू 20,000 दे दे, ये लैपटॉप को ले ले। बट उस लैपटॉप को दक्ष ने अपने पास ही रखा है अब तक, मतलब 3-4 बार डिलीवरी करनी हो गया, जो भी होगा। वो 3-4 दिन में दक्ष को कोई और श्वेता मिल गई जो 30,000 दे रही है, तो दक्ष के पास ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है मुस्कान को, विद इफेक्ट फ्रॉम, आज का डेट क्या है, 19th, विद इफेक्ट फ्रॉम 19th जैन। बट जो पोजेशन थी वो जानी थी 25 जैन को, क्योंकि मुस्कान उससे मिलने आने वाली थी तभी। बट उसके पहले दक्ष को मिल गई श्वेता, कि भाई ठीक है वो 30,000 में दे रही है तो मैं उसको लैपटॉप दे देता हूँ, तो श्वेता के पास चला जाएगा, ठीक है, श्वेता के पास टाइटल चला जाएगा ओनरशिप का। यहां तक समझा, यस और नो, यस
पक्का समझ रहा है तुम लोगों को कि तुम लोग बस बोले जा रहे हो? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, पक्का समझ रहा है? ठीक है, गुड। अब हमने लिखा था सेलर इन पोजेशन, अब बायर इन पोजेशन। बायर इन पोजेशन क्या है? ए ने बी को बाइक बेची ऑन क्रेडिट, ठीक है। और ये वाला भी देखो, दक्ष का ही ले लेते हैं। राफे, आपके आंसर का, आपके क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, बट हम ये देखते हैं फिफ्थ वाला, बायर इन पोजेशन। समझो जो मुस्कान है उसने दक्ष को बेचा अपना स्कूटी, कि भाई ठीक है तू स्कूटी रख ले मेरी, और पोजेशन दे दिया दक्ष को उसी दिन। बट दक्ष बोल रहा है कि मुझे ना ईएमआई पे दे दो स्कूटी, मेरे पास अभी उतने पैसे है नहीं, क्रेडिट पे दे दो। तो फिर वो 5-5 हजार हर महीने करके उसको बेचेगा। बट दक्ष के पास आ चुकी है ना पोजेशन स्कूटी की। अब दक्ष के पास ओनरशिप तो नहीं आई है, क्योंकि अब तक उसने पूरा पैसा पे नहीं किया, बट पोजेशन आ चुकी है। तो उसी मोमेंट पे दक्ष श्वेता को बेच रहा है, कि समझो दक्ष ने 20 हजार में ओवरऑल वो स्कूटी खरीदी होगी, दक्ष श्वेता को बेच रहा है 30 हजार में। तो ऑल्दो दक्ष के पास अब तक आया नहीं है लीगल टाइटल, बट पोजेशन आ चुकी है, तो वो बेच सकता है स्कूटी, और जो श्वेता है उसको वो स्कूटी मिल भी जाएगी। तुम लोग मेरे साथ बने रहो तो तुम लोग को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेगा। ये एग्जाम्पल समझा तुम लोग को, कि मैं कोई और एग्जाम्पल देके समझाऊं? सब समझ आ रहा है? सब समझ आ रहा है, गुड गुड, ठीक है। किसी को ना समझ आए तो प्लीज मुझे बताना, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। दक्ष, मैंने स्कूटी भी बेच दी, लैपटॉप। ये नहीं समझना है दक्ष, आपको जो मैं समझा रही हूँ वो समझना है। ठीक है, गुड। रीसेल बाय अनपेड सेलर, ये भी बहुत इजी है। ए ने बी को गुड्स बेचे, बट पेमेंट रिसीव नहीं किया। ए के पास पोजेशन है और सेल कर दिया सी को, सी को वैलिड टाइटल मिल जाएगा। क्या समझा? एग्जाम्पल पढ़ के अब तुमको समझ आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए तुम लोग को। मतलब दक्ष ने मुस्कान को मोबाइल बेचा, ठीक है, दक्ष ने मुस्कान को मोबाइल बेचा, बट मुस्कान तो आपको पता है मुस्कान ने पेमेंट नहीं किया दक्ष को। तो समझो दक्ष ने मुस्कान को 20 हजार में मोबाइल बेचा, मुस्कान बोली नहीं मैं पेमेंट ही नहीं करूंगी, तो दक्ष के पास मोबाइल पड़ा हुआ है, भले उसने ओनरशिप दे दिया मुस्कान को, तो पैसे नहीं आए हैं, अनपेड सेलर है, क्योंकि दक्ष के पास पैसे नहीं आए हैं। तो उसने वापस से जो ऑलरेडी फोन बेचा हुआ था, उस फोन को वापस से श्वेता को बेच दिया। तो श्वेता के पास, गुड फेथ में श्वेता ने लिया, तो श्वेता के पास टाइटल आ जाएगा। समझा? क्योंकि पोजेशन था। मुस्कान, आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? मजाक कर रहे, ठीक है मुस्कान? ओके, ठीक है। सेवेंथ एंड द लास्ट एक्सेप्शन, सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। उसमें एक कुछ कंडीशंस है। मतलब मेरे को रास्ते पे एक सोने का चेन मिला, अब मुझे नहीं पता कि वो सोने का चेन किसका है, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की बट मेरे को नहीं मिला। और मैंने समझो द ओनर है, अभी ओनर मिल तो क्या, बट वो मेरे को ढूंढने का, जो मैंने उसको ढूंढने के लिए खर्चा किया वो सब क्या, वो मेरे को देने के लिए मना कर रहा है। अब सोने का चेन आई थिंक पेरिशेबल, पेरिशेबल, अच्छा इसमें पेरिशेबल का कंडीशन है। सोने का चेन तुम लोग इस सोने के चेन के साथ तुम लोग नहीं कर सकते, बट हाँ समझो कुछ भी पेरिशेबल चीज, मतलब वो जो जल्दी खराब हो सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वीट्स, वेजिटेबल्स। हाँ परफेक्ट, ओ श्वेता कुशाला इज लाइक, हाँ हम लोग को भी लॉ आता है, ठीक है। तो समझो वैसी कुछ चीज है, और वो ओनर नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो वो पैसे नहीं दे रहा कि उसको ढूंढने के लिए कितना किया। द वैल्यू ऑफ गुड इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। तो फिर वो जो फाइंडर है वो उस गुड्स को बेच सकता है ओनर को, मतलब किसी को भी, और उसके पास आ भी जाएगा ओनरशिप। तो इसको बोलते हैं सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। ये समझा आप लोग को? ये सब कंडीशंस मीट होने चाहिए। क्या कंडीशंस है?
फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स इफ ओनर कैन नॉट बी फाउंड, ओनर रिफ्यूजेस टू पे lawful charges, goods are perishable, value of goods is less than cost of storage. ठीक है, अभी सब्जी हमारी 40 रुपए की है, उसको समझो स्टोर करने के लिए, समझो मेरे पास, मेरे घर पे फ्रिज ही नहीं है, फ्रिज खरीदने जाऊंगी कितना हो जाएगा, मेरे को नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ही उससे ज्यादा चला जाएगा, इससे अच्छा बेच दिया। डन, समझा? ये 7 उसके एक्सेप्शंस है। कौन से एक्सेप्शंस है, किसके एक्सेप्शंस है? Nemo that quod non habet, no one can give what they do not have, मतलब दक्ष के पास दिल नहीं है और मुस्कान को दिल चाहिए, तो दक्ष दिल दे सकता है किसी और का, ठीक है, किसी और का दिल लेके दक्ष उसको दे सकता है। ये है एक्सेप्शंस, और जनरल है नहीं दे सकता। दक्षिता, मैम अगर मुझे कोई सामान मिला रास्ते में और उसके ओनर को ढूंढे बिना बेच दिया तो दक्षिता आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, आप नहीं बेच सकते हो, उसको नहीं मिलेगा, जो भी जिसको भी आप बेच रहे हो उसको लीगल टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट आपसे पूछेगी कि क्या आपने मेहनत की थी ओनर ढूंढने के लिए, आप क्या बोलोगे? ठीक है, डन। 7 एक्सेप्शंस याद रहेंगे आप लोगों को, ये मैंने ऐड कर दिया था, ये लीगल मैक्सिम्स जैसे तो कुछ था नहीं पर मैंने ऐड कर दिया था। पर से मतलब क्या होता है? बाय इटसेल्फ, मतलब समझो बाय इटसेल्फ मतलब खुद से ही। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे इट रिफर्स टू समथिंग दैट इज इनहेरेंटली इलीगल और प्रॉब्लमेटिक इन नेचर, द कॉन्ट्रैक्ट पर से इज सफिशिएंट, द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज सफिशिएंट, द कॉन्ट्रैक्ट पर से इज इलीगल, द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज इलीगल। इटसेल्फ जब हम बोलते हैं उसको पर से यूज करते हैं लॉ में, एंड ये भी आप लोग बहुत यूज कर सकते हो, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। ओके, अब 15 है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग किस किस को पता है? कॉसी मीन सिमिलर मी, देखो जिसको नहीं पता उसको हम बता देते हैं। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट लीगल ऑब्लिगेशन है। ऐसे कैसे मैम, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल ऑब्लिगेशन कहाँ से आ गया बताओ? तो ये होते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने होते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, इतने, 1 2 3 4 5 6। क्या तुम लोगों को चाहिए कि मैं ये तुम लोग को समझाऊं कि तुम लोग को पता है? क्या बताओ, तुम लोग बोलो। पता है, ठीक है, सबको, ठीक है, तो हम आगे बढ़े। ओके, सब जुड़ा है, 16 इज सब जुड़ा है। सब जुड़ा है मतलब कि कोई एक केस है जो अभी भी अंडर जजमेंट है, मतलब उसका अब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, उसका अब तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो जब आप लोग देखते हो ना सेलिब्रिटीज लोग या फिर कुछ केस से बाहर आते तो ऐसा माइक वाइक लेके जाते हैं, दे आर लाइक नो नो प्लीज डोंट आस्क अस, प्लीज डोंट आस्क अस, बिकॉज वी आर नॉट obliged, they are not obliged to say about that course, that the case, ठीक है। रंजिनी मैम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का 4th पॉइंट, 1 2 3 4। नॉन ग्रेचुशियस एक्ट मतलब ये होता है रंजिनी मैम की, ग्रेचुशियस एक्ट मतलब क्या होता है कि मैं अपने मर्जी से कुछ काम कर रही हूँ, नॉन ग्रेचुशियस एक्ट मतलब मैं अपने मर्जी से नहीं कर रही। समझो मैंने किसी का रिपेयर किया, समझो मैंने किसी का बाइक रिपेयर किया, तो वो नॉन ग्रेचुशियस एक्ट है, मैंने उसका बाइक रिपेयर किया तो उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो इस पे कुछ हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं हुआ है, बट मैं उसको सर्विस दे रही हूँ तो उसको तो पैसा देना ही है, ये हो जाता है नॉन ग्रेचुशियस एक्ट, ठीक है रंजनी मैम, समझा?
सब जुड़ाए समझा आप लोगों को, अंडर जजमेंट। 17th इज वॉक्स पॉपुली, वॉक्स पॉपुली, द वॉइस ऑफ द पीपल। इसको ऐसे समझ लो कि ऑन द बेसिस ऑफ वॉक्स पॉपुली कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट वॉज हेल्ड इन मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ पीपल, लोगों के ओपिनियन के हिसाब से जब कुछ होता है। बस एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आप लोग को समझे, रिलेट करो, रिलेटेबल एग्जांपल्स दे रही हूँ। मेरे को कोई कोल्ड प्ले में इंटरेस्ट नहीं है, बस आप लोग के लिए बता रही। नेक्स्ट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। मेरे साथ बोलो तुम लोग भी। मेरे को तुम लोग का वो नहीं है पता कि बोल रहे हो कि नहीं, बट बोलो। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब क्या है? टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। इसका मतलब पता है किसी को? एनीवन इन द हाउस जिसको इसका मतलब पता हो? कुशला को पता है, नहीं पता श्वेता को, ठीक है। तो जिसको नहीं पता वो नाना लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम लोग ना नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर ये तुम लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि जेआईजीएल हो या फिर कंपनी लॉ, ये आप लोग सब में कंपनी लॉ, जेआईजीएल, सीएमएसएल, एसबीएल सब में यूज कर सकते हो, ठीक है। शिवानी। शिवानी बोल रही कि हमने वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया बोला था, मम्मी ने सुन लिया, मम्मी बोल रही है तोतली क्यों बन रही है। लैटिन, यू नो दे आर तोतलास पीपल, ठीक है। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब होता है, समझो हम लोग राफे का एग्जांपल लेते हैं। समझो राफे जो है उसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। अब वो चला गया टर्फ में फुटबॉल खेलने। अब फुटबॉल जब वो टर्फ में खेलने गया तो सामने वाला जो अपोजिशन का प्लेयर है उसने फुटबॉल मारा और राफे के नीज में रख दिया। अब राफे के नीज में जब लगा तो उसको लीगामेंट टेयर हो गया। तो क्या राफे उस इंसान के अगेंस्ट कोर्ट में जाके लड़ सकता है कि उसके मारने से मेरे को लीगामेंट टेयर हो गया, मतलब मेरा ऑपरेशन अभी होना पड़ेगा? ओ, राफे आप सही में फुटबॉल प्लेयर थे, वाह। इंसानों को पहचान जाती हूँ यार मैं। लोग बोल रहे, स्नेहा बोल रहे, कली बोल रहे नहीं लड़ सकता, क्यों नहीं लड़ सकता भाई? बताओ क्यों नहीं लड़ सकता? कितना जोर का उसने मारा कि लीगामेंट टेयर हो गया बेचारे राफे को, फिर क्यों नहीं वो कोर्ट में जा सकता? बताओ। कली उसका इंटेंशन नहीं था, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटेंशन का इधर सवाल ही नहीं उठता। ये वापस पढ़ो, टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। हाँ, राफे ने सही बोला, वॉलेंटरी बेसिस पे था। राफे वॉज विलिंग टू पे ना, प्ले। राफे खुद गया है फुटबॉल खेलने, तो ये सब चीजें उन लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि फुटबॉल में तो नॉर्मल है, लगता है ये सब चीजें होती है, तो इसमें हम कोर्ट में नहीं जा सकते। हम खुद वॉलेंटरी कूदे हैं आग में, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम खुद गए हैं भैंस के सामने। तो बाद में तुम नहीं कोर्ट के पास रोते रोते, अब लग रहा है ना तुम लोग को कि कोर्ट लड़की है, नहीं लग रहा है ना तुम लोग को लॉ लड़की है? पूरा पूरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है वाइब? मेंसरिया, मेंसरिया तो बहुत इजी है ना गाइस, मेंसरिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। गिल्टी माइंड, मैंने मैंने मेरी दोस्त के बैग में बॉटल रख दिया, ढक्कन खुला रख दिया जानबूझ के, कि वो जब बैठे तो उसका पूरा बैग और पूरे कपड़े गीले हो जाए। ये गिल्टी माइंड होता है, ये तो अच्छे से पता है। यही अगर मैंने जानबूझ के नहीं, मैंने बस ऐसे ही बॉटल रख दिया, मुझे नहीं पता था कि बॉटल खुला है, तो मेरा गिल्टी माइंड नहीं है। एक्टस रिया, एक्टस रिया किसको पता है क्या होता है? एक्टस रिया का मतलब
वही बॉटल पकड़ के मैं मेरे दोस्त को मारने लगी हूँ, मार रही हूँ मेरे दोस्त को, एक्ट कर रही हूँ। गिल्टी एक्ट, मर्डर करना, मारना, चुराना, एक्ट करना, उसको एक्सेसरिया बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस रिया जो है वो है गिल्टी माइंड, और एक्टस रिया जो है वो है गिल्टी एक्ट। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझा? मेंस रिया और एक्टस रिया के बीच का मतलब समझा? गुड। दोनों, अब ये है एक्टस रिया नॉन फेसिरियम निसीमेंसिथरिया। बोलो मेरे पीछे, एक्टस रिया नॉन फेसिरियम निसीमेंसिथरिया। An act does not make a person guilty unless there is guilty mind. अब मैंने मेरे दोस्त के बैग में बॉटल रख दिया, मुझे नहीं पता था ढक्कन खुला है और उसका पूरा ड्रेस गंदा हो गया, तो भाई मेरी गलती नहीं है, मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही रख दिया था, तो मेरे को नहीं अरेस्ट करेंगे पुलिस वाले। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो अगर क्राइम, देखो, अगर चाहिए कि क्राइम हो तो गिल्टी माइंड प्लस गिल्टी एक्ट दोनों होना जरूरी है, और मेन मेन कैरेक्टर है गिल्टी माइंड। ठीक है, दोनों होगा तो ही क्राइम है। नाउ अब हम खत्म कर, अभी थोड़े ही कुछ बचा है। एड लिडम। एड लिडम मतलब क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ लॉसूट, मतलब कि माइनर खुद केस लड़ नहीं सकता तो वो गार्डियन को अपॉइंट करता है, तो जो गार्डियन है उसको एड लिडम बोलते हैं। अ टर्म यूज फॉर समवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इन लीगल केस। ठीक है, गार्डियन हो गया फॉर माइनर, और अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ये आता है सबको, याद रहेगा। एड लिटम का मतलब, एड लिटम। ठीक है, ऑडी। ऑडी किस किस को चाहिए बताओ? ऑडी अल्टेरम पार्टम, ऑडी अल्टेरम पार्टम। हियर द अदर साइड। देखा, मैं तो बोल ही रही हूँ जो लॉ है वो लड़की ही है, तो दूसरे की भी सुन ले भाई, खुद की मत सुन, दूसरे की भी सुन ले। ऐसा बोल रहा है ये कोड कि हियर द अदर साइड ऑल्सो। ये भी बहुत सिंपल है, जज के पास आया तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट दोनों की सुनोगे ना, तो ऑडी अल्टरम पार्टम। देन वी हैव अत्र मैजिस वेलियत क्वम पेरियत। अत्र मैजिस वेलियत क्वम पेरियत, that the thing may rather have effect than be void। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने से अच्छा है हम उस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इग्नोर करें या फिर उसको सुधार दें। ठीक है, ऑडी को ऑल्टर करना है पार्ट्स में, इसको याद करने की ट्रिक, अच्छी ट्रिक है, ऑडी अल्टरम पार्टम। ये सब ट्रिक्स यूज कर सकते हो गाइज आप लोग, बट ये सब जो अभी जैसे 28 है खाली, तो ये सब में ये सब आपको ये सब वर्डिंग याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग मीनिंग याद करोगे बस हो जाएगा। बट जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जैसे मेंस रिया हो गया, एक्टिस रिया हो गया, फिर ये वाला था कि एक्टिस रिया नॉन फेसी, और भी आगे आएगा, वो सब आपको याद करना पड़ेगा लैटिन टर्म। ये समझा? अत्रिया मैजिस वेलियत क्वम पेरियत, कि कोई चीज अगर इंप्रूव हो सकती है तो करो, रेदर देन मेकिंग द होल थिंग एज वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्रेसियो यूनियो, एक्सप्रेसियो यूनियो एस एक्सक्लूजियो अल्टेरियो। द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स ऑल अदर्स। फॉर इंस्टेंस समझो एक जगह है, वहां पे कहा गया है कि टाइगर और लायन, नहीं, वहां पे कहा गया है कि टाइगर और लायन अलाउड नहीं है, ऐसा कहा गया है कि टाइगर और लायन अलाउड नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि टाइगर लायन अलाउड नहीं है, इसका मतलब है कि बाकी सारे जानवर अलाउड है। द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूड्स ऑल अदर्स।
If a law explicitly mentions one thing, it implies the exclusion of others. देखो, if a law lists specific animals that cannot be kept as pets, it excludes others that are not mentioned. अब इवन इफ दे माइट लॉजिकली भी कर, समझो एक लॉ की लिस्ट निकली है जो बोल रहा है कि आप एक सेकेंड, कि आप लायन, टाइगर, लेपर्ड और फिर और किसको रखे, बताओ कोई जानवर का नाम बताओ, डेंजरस जानवर का नाम बताओ, बताओ बताओ बताओ। चीता, 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 ठीक है। लॉ बोल रहा है ये चार, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये चार को पेट नहीं रख सकते, ऐसा लॉ ने बोला है। तो ये चार बोला है ना, तो समझो हम, मेरे को स्नेक को रखना है, तो क्या मैं स्नेक को पेट रख सकती हूँ? क्या मैं स्नेक को पेट रख सकती हूँ? कुशाला बोल रहे रख सकते हो, श्वेता बोल रहे नहीं रख सकते हो, रंजिनी मैम बोल रहे नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकती? आधे से ज्यादा लोग बोल रहे नहीं रख सकते। तुम लोगों को इसका मतलब समझा नहीं लगता है। एक्सप्रेसियो यूनियो एस एक्सक्लूजो अल्टीरियो, जब मैंने क्लियर कट लिस्ट निकाल दी है कि लायन, टाइगर, लेपर्ड और चीता, इन चारों को ही नहीं रखना है पेट, तो मैं स्नेक को रख सकती हूँ, इवन दो लॉजिकली नहीं रखना चाहिए, बट क्योंकि लॉ में क्लियर बोला गया है कि इन्हीं चारों को नहीं रखना है, तो इट एक्सक्लूड्स अदर्स। आप लोग अपना दिमाग यहाँ पे मत लगाओ या लॉजिक मत देखो कि स्नेक को कौन रखता है, नहीं मेरे को पसंद है, मैं रखूंगी स्नेक को, लॉ तो मना नहीं कर रहा, लॉ ने तो लिस्ट निकाल रखी है, ठीक है। रख सकते हो अनलेस जहर ना हो, ये मतलब एक्चुअल लॉ की बात दक्षिता ये नहीं हो रही यहाँ पे, वो समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ मैं। नेक्स्ट इज नॉस्कीटर एसोसी है, नॉस्कीटर एसोसी, नॉस्कीटर नहीं, नॉसितर एसोसी, नॉस्कीटर नहीं था, नॉसितर एसोसी, हाँ। अ वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, तुम जैसे दोस्तों के साथ रहोगे तुम वैसे बन जाओगे, वैसा ही। आशु, प्लांट एंड मशीनरी, यस परफेक्ट। नॉसितर एसोसिएट मतलब वही होता है कि इफ अ स्टैचू यूजेस द वर्ड्स व्हीकल्स in the context of car, trucks and buses, it should be interpreted to mean land-based vehicles rather than something broader like aircraft. ठीक है, अगर तुमको किसी एम्बिगुअस वर्ड का मीनिंग नहीं मिल रहा एक सेंटेंस में, तो उस वर्ड के आसपास देखो क्या कनेक्शन है। जैसे व्हीकल में कार, ट्रक, बसेस ये सब डाला हुआ है, तो तुम इसमें एयरक्राफ्ट मत ऐड कर देना। जो कंपनी की बातें हो रही है, जो आसपास जो बात वर्ड्स है उसी को लेके डेफिनेशन इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन के लिए है ये, ठीक है। समझा सबको यहाँ तक? समझ रहा है कि नहीं ये तो बताओ, समझ रहा है, समझ रहा है, ठीक है। अब लास्ट दो है, वो भी बहुत इजी है। डैमनम सीने इंजीरिया, नहीं साइन, डैमनम साइन इंजीरिया, पता ही होगा ये तो सबको, है ना? किसको नहीं पता ये बताओ, किसको नहीं पता प्लीज बताओ। पता है, पता है, पता है, पता है, पता है, परफेक्ट। मतलब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्लॉस्टर ग्रामर का स्कूल, स्कूल का केस। एक होता है इंजूरिया साइन डैमनम, मैग्नम नहीं है, डैमनम है, ठीक है, मैग्नम नहीं है। टॉर्ट, परफेक्ट। डैमेजेस विदाउट इंजरी, इंजरी विदाउट डैमेजेस, याद कर लो, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। डैमनम साइन इंजीरिया, इंजीरिया साइन डैमनम, इसका एशबी वॉइसेस राइट था, इसका ग्लॉस्टर स्कूल था। एशबी वॉइसेस राइट में वोटिंग है, ग्लॉस्टर स्कूल में टीचर का नया स्कूल ओपन होता है, वो है, ठीक है। स्नेहा, एड लितम, एड लितम मतलब ये होता है कि, समझो स्नेहा, दक्ष जो है वो क्या है, माइनर है, समझो दक्ष अभी तक 15 साल का ही है। अब दक्ष को अगर कोर्ट में केस लड़ना है तो उसको कोई एडल्ट चाहिए,
जो 18 साल के ऊपर का हो, तो उसने मुस्कान को हायर किया कि मुस्कान समझो 25 साल की है, भले मुस्कान आप 25 साल के ना हो, अज्यूम करो। तो जो मुस्कान है वो उसकी एड लिटम हुई कि ऑन बिहाफ ऑफ किस गार्डियन हुई ना, गार्डियन को एड लिटम बोलते हैं, समझा? ओके। श्वेता इज लाइक सीधा सीधा गार्डियन बोलो ना मैम, क्या इतना घुमा फिरा के बता रहे हो? यार नहीं समझा श्वेता, इसलिए समझाना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो टोटल 28 है, और ये जो फाइल है अच्छी वाली फाइल, वो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। आई थिंक ये फाइल आप लोग को बहुत पहले मिली भी होगी, बट हमने इसमें और भी कुछ कुछ चीजें ऐड की है। प्लीज इस फाइल को अच्छे से याद करना, एंड ये जो सेशन है उसका कोई भी मतलब नहीं होगा अगर आप लोग आपके आंसर्स में ये सब वर्ड यूज नहीं करोगे। कॉम्पोस्ट मेंटिस, कंसेंसस यूज करो, ठीक है? और इसका मीनिंग आई होप सबको अच्छे से समझा होगा। और अभी जाओ मत, मुझे रिव्यू भी दो, कैसा लगा मेरा मेरा मैंने जो कहा वो आप लोग को समझा कि नहीं समझा, बिकॉज मैं ऐसे सब लाइक समझाने की कोशिश करूँ। दक्षिता मैम, आज मैंने रैंकर्स में सीरीज खरीद ली, लेक्चर में भी मजा आया, थैंक यू। श्वेता टीचिंग स्टार्ट कर दो। अरे श्वेता क्या यार, मेरे को ब्लश कराओगे। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स, बहुत फनी थे, अच्छा लगा अच्छा लगा, क्रिस्टल क्लियर ब्यूटीफुल। ओ, बोध रूप देना है जुड़ में पढ़ा दो। कोशिश करेंगे ऐसे। अभी नेक्स्ट हम जो सेशन लेंगे वो होगा आप लोगों, ये बाइक वाले को क्या है, मेरे नीचे एक बाइक वाला फोन, ठीक है। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कंपनीज एक्ट के सेक्शंस का होगा, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होंगे वो हम याद करेंगे और समझेंगे। उसके बाद जो होगा JIGL में सप्लीमेंट आया हुआ है उसको लेके होगा, केस स्टडीज को लेके होगा, तो बहुत सारे सेशंस ऐसे होते रहेंगे, ठीक है? हाँ, बाकी आई होप डेली लाइव सेशन नहीं होता है दक्षिता, आई एम सो सॉरी, हमें डेली टाइम ही नहीं मिल पाता, ठीक है? ओके गाइस, अभी लॉ इज इंटरेस्टिंग विथ यू, थैंक यू। कुछ और रहेगा तो प्लीज ग्रुप में पूछना, बाकी हम इस सेशन को भी खत्म करते हैं। पक्का आप लोगों को समझा, राइट? ठीक है, गुड। तुम लोग के लिए गुड नाइट, हमारा तो अभी शुरू हुआ है दिन। गुड गुड गुड, ठीक है गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, बाय बाय। दक्ष और मुस्कान सही में बातचीत मत करने लग जाना, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मैं कर, ओके।